Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body at rest explodes into two pieces of unequal mass. The parts will move. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक बॉडी है जो कि पहले रेस्ट पे है। जो हमारी पहले बॉडी है वो रेस्ट पे है। अब वो दो पीसेज में एक्सप्लोड होती है। तो मान लेते हैं दो पीसेज, एक जो पहले हमारी बॉडी का मास है उससे कुछ हम m मान लेते हैं। अब ये कुछ दो पीसेज में एक्सप्लोड होती है मान लेते हैं। तो एक का मास कुछ m1 मान लेते हैं और दूसरे का मास कुछ m2। क्वेश्चन में दिया गया दोनों अनइक्वल मास है जिसमें एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो हमें पता है ये एक्सप्लोड है, तो हमें पता नहीं ये दोनों पार्ट्स है जो कैसे मूव करेंगे आफ्टर एक्सप्लोजन। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी पहले बॉडी थी, उस पे एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब जो उसका मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो इसका मतलब जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम तो हमारा जीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी। इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी। और जो हमारा फाइनल मोमेंटम इसलिए जो हमारा फाइनल मोमेंटम वो भी जीरो होना चाहिए मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए। तो इसका मतलब मान लेते हैं हमारी बॉडीज का कुछ, एक का हमारा कुछ v1 वेक्टर वेलोसिटी हो जाता है आफ्टर एक्सप्लोजन, एक का कुछ v2। तो जब इसका फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वो होगा हमारा m1 टाइम्स कुछ v1 वेक्टर प्लस m2 टाइम्स v2 वेक्टर। अब हमें पता है जो इसका इनिशियल मोमेंटम था वो ज़ूरिक, तो जब इसका हम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे वो होगा m1 टाइम्स v1 प्लस m2 टाइम्स v2। इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा v1 होगा वो होगा माइनस m2 बाई m1 टाइम्स v2 वेक्टर। तो हम देख सकते हैं जो हमारी वेलोसिटीज है वो अपोजिट होंगी क्योंकि हमारा जो v1 है वो माइनस ऑफ नेगेटिव टाइम्स है हमारा v2 माइनस m2 बाई m2 टाइम्स v2। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडीज होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि इनका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आर्बिट्ररली, सेकंड ऑप्शन इन द सेम डायरेक्शन, in opposite direction with equal speeds, and in fourth option in opposite direction with unequal speeds। अब अगर जो हमारा जो मोमेंटम है लाइक m1 v1 प्लस m2 v2, इसका सम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब हमें पता है अगर दो क्वांटिटी लाइक m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, हमने देखा कि इन दोनों का मास अनइक्वल है। मास अनइक्वल है, अगर इनका वेलोसिटी इक्वल हो जाए तो इधर लेफ्ट हैंड जो एलएचएस की हमारी क्वांटिटी है दैट इज m1 v1, वो हमारे राइट हैंड के माइनस m2 v2 के उसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे एक दूसरे में। इसलिए जो हमारा मास अनइक्वल है तो हमारे मोमेंटम को कैंसिल करने की जो हमारा वेलोसिटी होना चाहिए दोनों का वो अनइक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब उन दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड जो है वो अनइक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए उन दोनों की वेलोसिटी। तभी हमारा जाके मोमेंटम दोनों कैंसिल होगा, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमारी जीरो आएगी तभी। सो आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।